Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट सेकंड के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट 1 के कुछ संभावित एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। देखिए, यूनिट सेकंड में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो है हु प्रपोज द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं: चार्ल्स डार्विन, मेंडल, जॉन रे और कैरोलस लीनियस। जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियस के द्वारा जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है दिया गया था, जिसके अंतर्गत जीव के जो वैज्ञानिक नाम होता है उसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम वंश और दूसरे भाग को हम जाति कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है किस संघ के प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। विच फाइलम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पोरीफेरा में हम जानते हैं कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। प्रोटोजोआ, मोलस्का या सभी फाइलम जो है वो एक कोशिकीय है। तो इसका आंसर जैसा कि क्लियर है कि प्रोटोजोआ जो है वो ऐसे इसमें एनिमल्स आते हैं जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है। तो प्रोटोजोआ जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है संघों का सही क्रम क्या है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं अपनी बुक में, तो सारे जो फाइलम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के उनका एक निश्चित एक सीक्वेंस होता है। उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको फाइलम की स्टडी करनी होती है। और जो फाइलम की जो एक सीक्वेंस है वो प्रोटोजोआ से स्टार्ट होकर हेमिकोर्डेटा तक जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा एंड देन हेमिकोर्डेटा। ये उसका एक सही एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग इसमें फाइलम को बताया गया है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, लेकिन पोरीफेरा के बाद सिलेंटेटा आता है, तो ये ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे हम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एनिलिडा। तो ये देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जो है वो एस्केल्मिन्थेस आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, देखिए तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया कि प्रोटोजोआ के पहले पोरीफेरा आ गया है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। तो ऑप्शन जो 4 है वो संघों का एक सही क्रम यहाँ बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो हम जानते हैं कि एकायोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके सभी मेंबर्स जो हैं वो सी वाटर में या समुद्री जल में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो एकायोडर्मेटा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अकशेरुकी प्राणियों का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो आर्थ्रोपोड जो है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है, क्योंकि इस फाइलम के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो स्पीसीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 अकशेरुकी जंतुओं में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। तो पृष्ठदंड या नोटोकॉड, तो ये वर्टिब्रेट का कैरेक्टर है। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ये भी जो है वर्टिब्रेट्स में या कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं।
लेकिन नर्व कॉर्ड जो है वो एक ऐसा करेक्टर है जो इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा जो है ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द बुक सिस्टेमा नेचरी? सिस्टेमा नेचरी पुस्तक किसने लिखी है या किस वैज्ञानिक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? यह जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचरी, ये टेक्सोनॉमी से संबंधित पुस्तक है और इसको जो है लीनियस ने लिखा था। कैरोलस लीनियस के द्वारा इसको लिखा गया था। तो जो दूसरा जो ऑप्शन है वो जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज टॉर्सन इन मोलस्क? मोलस्का में ऐठन क्या होती है? मोलस्का संघ के जंतुओं में ये एक विशेष करेक्टर होता है जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस को शो करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो है मोलस्क में टॉर्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द ICZN? निम्नलिखित में से कौन सा जो रूल है वो ICZN के विरुद्ध है? देखिए, हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। हस्तलिखित जो वैज्ञानिक नाम है उनको रेखांकित किया जाना चाहिए, यह एकदम सही बात है। एवरी स्पेसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। प्रत्येक प्रजाति का एक वंश और जाति नाम होना चाहिए, ये बात भी जो है ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में और होना चाहिए और उनको तिरछा लिखना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटिन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि जेनरिक नेम तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक जो नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन जो 4 जो है वो यहाँ पर गलत है। एनाड्रोमस फिशेस क्या होती है? देखिए, 10वां क्वेश्चन है, एनाड्रोमस फिशेस मूव। एनाड्रोमस फिशेस जो होती हैं, मछलियां हैं, वो प्रजनन करती हैं फ्रॉम सी टू एस्चुरी, फ्रॉम रिवर टू सी, फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर और फ्रॉम डीप सी टू शैलो वाटर। तो एनाड्रोमस जो फिशेस होती हैं वो सी टू रिवर की तरफ मूव करती हैं, या हम कह सकते हैं फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही आंसर है। फ्रॉम रिवर टू सी जो फिश होती हैं वो कैटाड्रोमस फिशेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मैराइन? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। किस संघ के जानवर विशेष रूप से समुद्री होते हैं? तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि काइनोड्रोमेटा एक ऐसा फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का जिसके सभी मेंबर जो है सी वाटर में पाए जाते हैं। तो काइनोड्रोमेटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? तो हम जानते हैं कि जो स्पेसीज है वो सबसे छोटी इकाई है क्लासिफिकेशन की, और सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो किंगडम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एलिफेंट टस्क? एलिफेंट टस्क जो है वो फाइलम मोलस्का का एक मेंबर है और इसको हम डेंटालियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच ट्विस्टिंग अकर्स इन द बॉडी ऑफ मोलस्कन ड्यू टू टॉर्सन? ऐंठन के कारण मोलस्कन के शरीर में कितना घुमाव आता है? तो इसका आंसर जो है 180 डिग्री है। और ये बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्का संघ के जंतुओं का कि उनमें जो है जो गैस्ट्रोपोडा जो क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके बॉडी में ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस ट्विस्टिंग की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इनकी बॉडी में 180 डिग्री का मूवमेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैज ए कार्टिलेजिनस स्केलेटन? निम्न में से किसका कंकाल उपास्थि से बना होता है? तो हम जानते हैं 2 तरह की फिशेस होती हैं, ऑस्टिचिथी और कॉन्डिचिथी। ऑस्टिचिथी जो है उनका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है, जबकि कॉन्डिचिथी जो फिशेस होती हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 16, कोरल्स आर इंक्लूडेड इन? कोरल्स जैसे हम जानते हैं कि ये फाइलम सिलेंटेटा की एक जो क्लास है
एंथोजोआ, उसके अंतर्गत कोरल्स को इंक्लूड किया गया है। तो जो फाइलम सिलेंटेटा है वो राइट आंसर है। पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण जो है किस में पाया जाता है? फिशिस में, एम्फीबियंस में, मैमल्स में। हमने इन तीनों को स्टडी किया है। फिशिस में भी पेरेंटल केयर देखने को मिलता था, एम्फीबियंस में भी पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, और मैमल्स में भी पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एडल्ट होते हैं वो अपने यंग वंस को या एक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके प्रेडेटर्स हैं उनको खा नहीं पाते हैं, तो इसी को हम पेरेंटल केयर कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑल होगा। इन सभी एनिमल्स में जो है पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्केलेटन ऑफ सॉलिटरी कोरल इज नोन एज। एकल प्रवाल का कंकाल बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कोरलाइट है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड नियर विच कंट्री। ये एक प्रकार का जो है कोरल है, या डिपोजिशन हो जाता है कोरल्स के द्वारा कैल्शियम का, तो बहुत बड़ी जो है चट्टानें सी बन जाती है पानी के अंदर, तो उसको जो है द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है वहां पर ये देखने को मिलती है। ब्रूड पाउच अकर्स इन, भ्रूणधानी जो है किसमें मिलती है? कैटफिश में, डॉगफिश में, हिप्पोकैम्पस में, हिप्पोपोटेमस में। तो हिप्पोकैम्पस में हम देखते हैं कि जो है भ्रूणधानी या ब्रूड पाउच देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू फिश। निम्नलिखित में से कौन सी मछली जो है वास्तविक होती है? सिल्वर फिश, ये एक इंसेक्ट है जिसको हम ब्लैक स्नेक के नाम से जानते हैं। डेविल फिश, ये एक मोलस्कन है जिसको हम ऑक्टोपस कहते हैं। कटल फिश, ये भी एक मोलस्कन है। लेकिन डॉग फिश जो कि स्कॉलियोडोन है, ये एक ट्रू फिश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नोन एज फ्लाइंग फिश। किस मछली को उड़ने वाली मछली कहा जाता है? एनाबस, लेबियो, एक्जोकीटस या कतला। तो एक्जोकीटस जो है वो उड़ने वाली मछली कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो इसको हम जानते हैं कि इसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी में तो हम एनवायरनमेंट का जो संबंध है एनिमल्स के साथ उसको स्टडी करते हैं। प्रोटोजूलॉजी में हम फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनको स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आदि का स्टडी करते हैं। और टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो टैक्सोनॉमी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? तो एकाइनोडर्मेटा ओनली, एकाइनोडर्मेटा एंड पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंड पोरीफेरा, और सिलेंटेटा एंड एकाइनोडर्मेटा। तो सिलेंटेटा फाइलम के जो मेंबर्स हैं और एकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक त्रिज्या सममिति पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 24 होगा। 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। द स्टडी ऑफ मोलस्का इज जनरली नोन एज। मोलस्कन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो ये इसका राइट आंसर जो है मेलेकोलॉजी है। कॉन्चोलॉजी, जो मोलस्कन सेल की जो स्टडी होती है उसको कॉन्चोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोलॉजी में हम फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। और हर्पिटोलॉजी में हम लोग जो है रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिट 2 के 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने 25 क्वेश्चन बनाए थे फर्स्ट यूनिट के, उसको आप लोगों ने स्टडी किया है और कर रहे हैं। इसी यूनिट के क्वेश्चन को भी आप जो है एक बार जो है इनको ऑब्जर्व कर लें। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। जब तक आप हमारे इस चैनल में अन्य वीडियो को भी देखते रहें और अपने जो फ्रेंड हैं उनके साथ उसको जरूर शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।